नमस्कार दोस्तों। 10 दिन पहले की बात है, श्रीनगर और शाहजहां के बीच में जो इंटरनेशनल डायरेक्ट फ्लाइट है उसका इनॉग्रेशन किया गया था। लेकिन अभी लेटेस्ट खबर यह आई है कि पाकिस्तान ने जो अपना एयर स्पेस है उसको अलाउ करने से मना कर दिया है। ये आप न्यूज़ देख सकते हैं, पाकिस्तान डिक्लाइंस यूज ऑफ इट्स एयर स्पेस फॉर श्रीनगर शाहजहां फ्लाइट। तो इसके बारे में हम डिटेल से देखेंगे और साथ ही साथ मैं आपको 10-15 साल पहले क्या हुआ था वो भी बताऊंगा। काफी कुछ जानने को है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन उसके पहले अगर आप यूपीएससी या फिर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस समय मैं आपको बता दूं कि हमारी सबसे बड़ी सेल का इनॉग्रेशन हो चुका है। यहां पर दिवाली सेल से आप सबसे ज्यादा बेनिफिट उठा सकते हैं। इस समय अगले 3-4 दिनों तक ये वैलिड रहेगा, तो आप जाइए हमारे ऐप को डाउनलोड करिए या फिर studiiq.com विजिट कर सकते हैं। चलिए देखते हैं एग्जैक्टली यहां पर हो क्या रहा है। देखिए, आपको पता होगा जम्मू कश्मीर से अगर कोई फ्लाइट जाएगी तो जाहिर सी बात है उसका सबसे ज्यादा फायदा जो जम्मू कश्मीर के लोग हैं वो यहां पर उठा सकेंगे। लेकिन पाकिस्तान ने यह फायदा कश्मीर के लोगों को ना मिले, जम्मू के लोगों को ना मिले। इसकी वजह से यहां पर आप देखिए क्या हुआ है कि जो एयर स्पेस है उसको अलाउ करने से मना कर दिया है। जैसा कि आप देख सकते हो यहां पर अगर जम्मू कश्मीर की बात करें तो ये जो श्रीनगर है, श्रीनगर में जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वहां से डायरेक्ट फ्लाइट का इनॉग्रेशन किया गया था ताकि यूएई के अंदर जो शाहजहां है वहां तक ये फ्लाइट डायरेक्ट ऑपरेट हो सके। लेकिन जाहिर सी बात है, अगर आप मैप देखोगे यहां पर तो ये अगर फ्लाइट ऑपरेट होनी है तो पाकिस्तान का जो एयर स्पेस है उसका यूज करना ही पड़ेगा। तो जाहिर सी बात है ये एयर स्पेस बिना यूज किए आप कम टाइम पर ट्रैवल नहीं कर सकते हो। लेकिन पाकिस्तान ने अभी यहां पर क्या किया है कि ये वाला जो पूरा एरिया है इसको अलाउ करने से मना कर दिया है। मतलब कि श्रीनगर से, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि दिल्ली से कोई फ्लाइट जा रही है तो वो जा सकती है, लेकिन श्रीनगर से वो फ्लाइट को ऑपरेट नहीं करने दे रहा है। और यहां पर आप देख सकते हो कि गो फर्स्ट पहला एयरलाइन बना था जो कि अपना फ्लाइट यहां से ऑपरेट किया। गो फर्स्ट वही है जो गो एयर था, उसका नाम चेंज हो गया है गो फर्स्ट। और इनफैक्ट मैं आपको बता दूं, जस्ट 23 अक्टूबर की बात है, जो होम मिनिस्टर है अमित शाह वो जम्मू कश्मीर के दौरे पर गए हुए थे और वहीं पर इन्होंने यहां पर जो शेख उल आलम इंटरनेशनल एयरपोर्ट है श्रीनगर में, वहां से इसका इनॉग्रेशन किया। और 11 साल के बाद कोई फ्लाइट यूएई जा रही थी। लेकिन मैं आपको बताऊंगा ये 11 साल वाला मामला क्या है। लेकिन उसके पहले आप देखिए यहां पर बताया जा रहा था कि हफ्ते में 4 दिन ये फ्लाइट ऑपरेट करनी थी श्रीनगर और शाहजहां के बीच में। और इसके लिए जो गो फर्स्ट है उन्होंने इनॉग्रल ऑफर होता है, स्पेशल टिकट प्राइस, वो 5,000 रुपए का निकाला था ताकि इसका डिमांड ज्यादा से ज्यादा बढ़ सके। और जाहिर सी बात है इसकी वजह से जो ट्रेड है उसमें काफी बड़ा बूस्ट देखने को मिलता है। जो श्रीनगर और यूएई के बीच में जो टूरिज्म है वो काफी हद तक बढ़ सकता था। लेकिन यहां पर पाकिस्तान उसको अलाउ करने से मना कर रहा है। मैं आपको थोड़ा सा पास्ट में ले जाना चाहता हूं। यहां पर आप देखिए पहले भी कई बार पाकिस्तान ने अटेम्प्ट किया है ताकि श्रीनगर को आइसोलेट किया जा सके। जैसे कि फॉर एग्जांपल 10 वर्ष पहले यहां पर काफी ज्यादा कोशिश की जा रही थी कि जो यूएई है वो अपना वीजा ऑफिस श्रीनगर के अंदर ओपन करें। लेकिन पाकिस्तान ने काफी ज्यादा यहां पर लॉबिंग की ताकि यूएई अपना जो ऑफिस है वहां पर ऑपरेट ना कर पाए। इसके अलावा मैं आपको बता दूं तो श्रीनगर एयरपोर्ट को 2005 में इंटरनेशनल एयरपोर्ट का दर्जा दे दिया गया। मतलब उसको इंटरनेशनल डेस्टिनेशन बनाने की कोशिश की गई। और आगे चलकर 2009 में सोनिया गांधी जी के द्वारा यहां पर जो एक डायरेक्ट फ्लाइट है दुबई का, देखिएगा अभी हम बात कर रहे हैं शाहजहां की, लेकिन ये दुबई का, ऑब्वियस सी बात है यूएई का ही पार्ट है ये। तो दुबई का डायरेक्ट फ्लाइट श्रीनगर से ऑपरेट हो सके इसके लिए एयर इंडिया एक्सप्रेस ने वीकली फ्लाइट को स्टार्ट किया था। लेकिन उस समय भी पाकिस्तान ने उस समय शुरुआत से ही मना कर दिया था कि यहां पर हम अपना जो एयर स्पेस है उसको अलाउ नहीं करेंगे। इनफैक्ट मैं आपको यह बताऊं, जब ये 23 अक्टूबर को यह खबर आई थी कि ये फ्लाइट ऑपरेट हो रहा है श्रीनगर से डायरेक्टली शाहजहां के लिए, तो उसी समय यहां पर ट्वीट भी आया था उमर अब्दुल्ला का। उन्होंने क्लियरली ये चीज कह दिया था कि क्या पाकिस्तान ने जो अपना एयर स्पेस है उसको अलाउ कर दिया। आप देखिए यहां पर उनके द्वारा ट्वीट किया गया 23 अक्टूबर को, और उन्होंने ये कहा, हैज पाकिस्तान चेंज्ड इट्स माइंड एंड हार्ट। और उन्होंने ये कहा कि अगर पाकिस्तान ने ये चीज अलाउ कर दिया है तब तो अच्छी बात है, लेकिन अगर इसको अलाउ नहीं किया है तो 2009 में जो हुआ था ये एयर इंडिया एक्सप्रेस के साथ वही फेट इसका होने वाला है। लेकिन उनका अगला ट्वीट भी आया और उन्होंने कहा कि गुड टू सी द रिफ्यूजल ऑफ एयर स्पेस यूजेज इज अ थिंग ऑफ पास्ट, परहैप्स देयर इज अ होप फॉर बेटर रिलेशन। तो यहां पर वो आशा कर रहे थे कि दोनों देश के बीच में अब धीरे धीरे हालात सुधरते जाएंगे, क्योंकि पाकिस्तान ने उस समय अलाउ कर दिया, तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन अब क्योंकि अलाउ नहीं किया है तो इसका देखिए इंपैक्ट क्या आएगा। इंपैक्ट ये होगा कि अगर फ्लाइट को ऑपरेट करना है
तो यहां पर 1 से 1.5 घंटा और लंबा लगेगा, क्योंकि जाहिर सी बात है कि अब अगर आप इधर से नहीं जाओगे तो यहां से आपको काफी लंबी दूरी तय करनी पड़ेगी। बेसिकली श्रीनगर से यहां पर उदयपुर होते हुए, अहमदाबाद होते हुए, फिर यहां पर ओमान को भी क्रॉस करना पड़ेगा, उनके एयर स्पेस को यूज करना पड़ेगा और तब आप शाहजहां पहुंच पाओगे। इसका मतलब सिंपल हुआ कि 1.5 घंटा और आपको यहां पर लेना होगा और जाहिर सी बात है इसकी वजह से जो फ्लाइट है वो और ज्यादा एक्सपेंसिव हो जाएगा और एडिशनल बर्डन जो है वो कश्मीर के लोगों पर ही देखने को मिलेगा। इनफैक्ट मैं इसके बारे में प्राइस टिकट भी देख रहा था तो अचानक से जैसे ही ये खबर आती है तो यहां पर जो प्राइस टिकट है वो 15,000 के आसपास करीब हो गया था। तो काफी ज्यादा, मैंने आपको बताया इनॉग्रल ऑफर इन्होंने कुछ 5,000 का निकाला था, लेकिन ये अचानक से 15,000 हो गया है। देखिए ये सारी चीजें अब इंटरनेशनल ट्रीटी जो है उसके क्या विपरीत जाती हैं। बिल्कुल मैं आपको बता दूं, यहां पर वायलेशन किया गया है इंटरनेशनल ट्रीटी का और वो है आपका इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन फर्स्ट फ्रीडम ऑफ द एयर। बेसिकली मैं आपको बताऊं तो इंटरनेशनल सिविल एविएशन में यहां पर कई सारे फ्रीडम है, राइट्स हैं। जैसे कि अगर आप देखोगे तो यहां पर 9 फ्रीडम्स की बात कही जाती है, ये आप देख सकते हैं, फर्स्ट फ्रीडम ऑफ द एयर, सेकंड फ्रीडम ऑफ द एयर, इस तरह से टोटल 9 फ्रीडम ऑफ द एयर हैं। इसमें जो पहला वाला है वो ये है कि अगर आप किसी कंट्री का एयर स्पेस इस्तेमाल करना चाहते हैं तो वो अलाउ किया जाएगा। कहने का मतलब है कि जरूरी नहीं है कि आप उस एयर स्पेस में आप उस कंट्री में लैंड कर रहे हो, लेकिन अगर आप उसका एयर स्पेस इस्तेमाल करना चाहते हैं, जैसे भारत और पाकिस्तान में दोनों फ्लाइट्स यहां पर इस्तेमाल करते हैं एयर स्पेस, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहां पर क्योंकि पाकिस्तान ने मना कर दिया है एयर स्पेस का इस्तेमाल करने से, तो ये डेफिनेटली जो फर्स्ट फ्रीडम ऑफ द एयर है उसका वायलेशन किया जा रहा है पाकिस्तान के द्वारा। तो देखते हैं इसको लेकर आगे क्या होता है, भारत इसको लेकर क्या कदम उठा पाता है, क्या वापस से कोई मामला जो है ये सुलझ पाएगा, नहीं सुलझ पाएगा। लेकिन अल्टीमेटली हम कंक्लूजन में क्या कह सकते हैं, देखिए यहां पर जो भी ये डिसीजन है इसको लेकर एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री को बता दिया गया है, जो सिविल एविएशन मिनिस्ट्री है वो भी इसका संज्ञान ले ली है। पाकिस्तान सरकार के द्वारा ये जो डिसीजन लिया गया है ये थोड़ा सरप्राइजिंग है। क्यों सरप्राइजिंग है, मैंने आपको बताया कि यहां पर जो इनॉग्रल फ्लाइट है वो 23 अक्टूबर को हो चुका था, उसके बाद 24 को, 26 को और 28 को ये सभी डेट्स पर फ्लाइट्स गई थी पाकिस्तान का एयर स्पेस इस्तेमाल करते हुए। तो ऐसा लग रहा था कि चीजें कहीं ना कहीं सुधरेंगी, लेकिन अचानक से पाकिस्तान ने यह डिसीजन ले लिया कि हम अपना एयर स्पेस इस्तेमाल नहीं करने देंगे और जाहिर सी बात है ये काफी बड़ा सेटबैक है पूरे भारतीयों के लिए, कश्मीरीज के लिए, और साथ ही साथ जो कार्गो ट्रांसपोर्टेशन एग्रीमेंट वगैरह हुआ था उसमें कहीं ना कहीं अब प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। इसके अलावा मैं आपको यह बता दूं कि एक और शायद इंटेंशन हो सकता है पाकिस्तान का, यहां पर उन्होंने ये जो मना किया है वो ये है कि रिसेंटली आपको याद होगा मैंने वीडियो भी बनाया था कि दुबई ने यहां पर जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन के साथ एक डील साइन किया है, एग्रीमेंट साइन किया है, जहां पर दुबई जो है वो कई सारे इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स बनाएगा श्रीनगर के अंदर। दुबई की मैं जब बात करता हूं तो यूएई का अगर आप मैप देखोगे तो ये शाहजहां की हम ये वाली बात कर रहे थे और उसके जस्ट बगल में ये वाला जो एमिरेट है, टोटल 7 एमिरेट्स आपको पता है यूएई के अंदर आते हैं, तो ये दुबई की हम बात करें तो दुबई यहां पर कई सारे इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स बनाएगा। तो बहुत सारी चीजें हो रही हैं, श्रीनगर के अंदर इन्वेस्टमेंट लाने की कोशिश की जा रही है। तो जाहिर सी बात है कि इंटरनेशनल फ्लाइट्स का ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन पाकिस्तान अगर इसको मना कर देगा तो डेफिनेटली ये दिखाता है कि वो कश्मीरीज के वेलबींग को नहीं चाहता। अगर वो चाहता तो डेफिनेटली इसको अलाउ करना चाहिए था। देखते हैं आगे क्या होता है, बट आई होप कि जो पूरा मामला है वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। जाने से पहले, क्योंकि अभी मैंने आपसे बात किया इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जो इन सब चीजों को ऑपरेट करती है, रूल्स वगैरह को, तो इससे रिलेटेड 3 स्टेटमेंट हैं, इसको ध्यान से पढ़िए, बताइए कौन सा करेक्ट होगा। इसका राइट आंसर आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका राइट आंसर। मैं कई सारे एमसीक्यूज यहां पर डालता रहता हूं स्टोरीज के फॉर्म में, आप जाकर प्ले कर सकते हो। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर भी आप जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ यूपीएससी या फिर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।